सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की लघु सिंचाई परियोजना। और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास के साथ फटाफट जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं कोटा की परियोजना। बताइए कोटा की कोई दो परियोजना के नाम बताइए आप मुझे, जो कोटा जिले में स्थित हो। एक तो है कौन सी परियोजना? तकली परियोजना। तकली परियोजना। इसके अलावा आलनिया। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आलनिया या फिर तकली परियोजना कहाँ की परियोजना है। ठीक है। इसके अलावा और बताइए कोटा जिले में कौन सी परियोजना स्थित है? सावन भादो परियोजना। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सावन भादो परियोजना कहाँ पर है। तो ये कोटा जिले की प्रमुख परियोजना है। कोई भी एक परियोजना का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि तकली परियोजना किस जिले की परियोजना है, या फिर आलनिया जो परियोजनाएं हैं ये किस जिले की परियोजना है, या फिर सावन भादो परियोजना किस जिले की प्रमुख परियोजना है। तो ये कोटा जिले की प्रमुख परियोजना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है बूंदी जिले की परियोजना। बताइए बूंदी में कौन कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजना है। एक तो है गदड़ा। कौन सी? गदड़ा परियोजना। इसके अलावा गुड़ा। कौन सी? गुड़ा। गुड़ा परियोजना, ये भी बूंदी जिले में स्थित है। गदड़ा, गुड़ा। इसके अलावा चाकड़। कौन सी? चाकड़ परियोजना, ये कहां पर है? बूंदी में। ठीक है। कि गदड़ा परियोजना या फिर गुड़ा परियोजना या फिर चाकड़ परियोजना किस जिले में है? तो ये बूंदी की प्रमुख परियोजना है। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं बारां जिले की परियोजनाएं। बताइए बारां में कौन कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजना है, नाम बताइए। एक तो है लहासी परियोजना। कौन सी? लहासी। लहासी परियोजना। इसके अलावा और बताइए कौन सी परियोजना है। बेतली। कौन सी? बेतली परियोजना। परियोजना और बताइए परवन। परवन परियोजना या फिर विलास परियोजना। विलास। विलास परियोजना। इसके अलावा हंदेरी परियोजना पूछा जा सकता है। हंदेरी परियोजना कहां पर है? ये परियोजना कहां पर है? सारी बारां जिले की परियोजना है। कौन कौन सी है बारां जिले में परियोजना? तो लहासी परियोजना है, इसके अलावा बेतली परियोजना है, परवन, विलास और अंधेरी परियोजना। कहां पर है? कौन से जिले में स्थित है ये परियोजना? ये है बारां जिले की प्रमुख परियोजना। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं झालावाड़ की परियोजना। बताइए झालावाड़ की कोई दो परियोजना के नाम जो कि झालावाड़ जिले में स्थित हो। एक तो है गागरी परियोजना। कौन सी? गागरी परियोजना। ये कहां पर है? झालावाड़ में। गागरिन परियोजना। इसके अलावा और बताइए गागरिन परियोजना ये झालावाड़ में है। इसके अलावा चोली परियोजना। कौन सी? चोली परियोजना या फिर छापी परियोजना। छापी परियोजना या फिर भीम सागर परियोजना। कौन सी? भीम सागर परियोजना। तो वहां पर आपको एग्जाम में है जो कि परियोजना का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि किस जिले में स्थित है। ठीक है। या फिर हरिश्चंद्र परियोजना या फिर पीपलाद परियोजना। पीपलाद परियोजना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। ये पीपलाद परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? या फिर भीम सागर हरिश्चंद्र परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये है झालावाड़ जिले की प्रमुख परियोजना। इसके अलावा और देख लेते हैं अन्य परियोजनाएं। बताइए सवाई माधोपुर जिले में कौन सी सिंचाई परियोजना है। एक तो है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। कौन सी? इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, या फिर आपको जो कि परियोजना का नाम भी दिया जा सकता है, ठीक है, लिफ्ट नहर परियोजना। इसके अलावा और कौन सी परियोजना है? पील लड़ा, पील लड़ा लिफ्ट नहर परियोजना, ये भी सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, या फिर पील लड़ा लिफ्ट नहर परियोजना, ये है सवाई माधोपुर की प्रमुख परियोजना। इसके अलावा जो करौली जिला है, इसमें कौन सी प्रमुख परियोजना है? नाम बताइए। चूली देव परियोजना। कौन सी परियोजना? चूली देव। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चूली देव परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है करौली जिले में, ठीक। इसके अलावा देख लेते हैं चित्तौड़गढ़। बताइए चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी सिंचाई परियोजना है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है? ओरई परियोजना। कौन सी परियोजना? ओरई। नाम दिया जा सकता है कि ओरई परियोजना कहाँ पर है, तो ध्यान में रखना है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित परियोजना है ओरई परियोजना। या फिर सिरोही जिले में कौन सी परियोजना है? एक तो है पश्चिमी, कौन सी? पश्चिमी बनास बांध, पश्चिमी बनास बांध परियोजना, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पश्चिमी बनास बांध परियोजना कहाँ पर है? तो ये है सिरोही जिले में स्थित। इसके अलावा पूछा जा सकता है बत्तीसा नाला परियोजना, ये भी सिरोही जिले में है, बत्तीसा नाला परियोजना, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर है? सिरोही जिले में स्थित है। इसके अलावा बाड़मेर, बताइए बाड़मेर में कौन सी सिंचाई परियोजना है? ये तो आप सभी जानते होंगे, बाड़मेर में कौन सी सिंचाई परियोजना है? सुजलम परियोजना। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सुजलम परियोजना कहाँ पर है? ये बाड़मेर जिले की प्रमुख परियोजना है सुजलम परियोजना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करने वाले हो कि सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अभी पढ़ा है हमने तो कि सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। कहाँ पर स्थित है ये सावन भादो परियोजना? तो जो सावन भादो परियोजना है ये कोटा जिले में स्थित है। एक तो सावन भादो परियोजना, आलनिया परियोजना और तकली परियोजना, ये कोटा जिले की प्रमुख परियोजना है। कौन कौन सी? तकली परियोजना, इसके अलावा आलनिया, आलनिया, या फिर सावन भादो परियोजना, सावन भादो परियोजना, ये कहाँ की परियोजना है? तो ये है कोटा जिले की प्रमुख परियोजना। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बताइए क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ये बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या पूछ रहा है कि बूंदी जिले, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई थी? अब देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सी परियोजना है इसमें से बूंदी जिले की? तो गोड़ा परियोजना, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। हमने पढ़ा था बूंदी जिले की कौन कौन सी प्रमुख परियोजना है, एक तो गदड़ा है, इसके अलावा गोड़ा परियोजना है और चाकण परियोजना है। जबकि जो बीसलपुर परियोजना है, जो बीसलपुर परियोजना है, इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो तो आप सभी जानते हैं कौन कौन से जिले हैं। एक तो जयपुर है, इसके अलावा अजमेर और टोंक, ये तीनों जिले लाभान्वित है बीसलपुर परियोजना से। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो बीसलपुर परियोजना। कौन सी नदी पर स्थित है ये बीसलपुर परियोजना? तो आपको ध्यान में रखना है बनास नदी पर स्थित। और बीसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक में, ठीक है। इसके अलावा जो जवाई परियोजना है, तो जवाई परियोजना से लाभान्वित जिलों के नाम बता दीजिए आप मुझे। जो जवाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं उनके नाम बताइए कौन कौन से हैं। एक तो पाली है, सिरोही, पाली, सिरोही, इसके अलावा उदयपुर,
और राज संबंध क्वेश्चन बनकर आ सकता है। वहां पर आपको जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं इस प्रकार से कि पाली, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद ये जिले कौन सी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित है। फिर वहां पर आपको सिंचाई परियोजना के नाम दिए जा सकते हैं ऑप्शन में। तो आपको ध्यान में रखना है पाली, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद कौन सी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित है, तो जवाई परियोजना से। जबकि जो जाखम परियोजना है इससे जो लाभान्वित जिला है, या फिर जाखम परियोजना कहाँ की परियोजना है, पूर्ण रूप से प्रतापगढ़, इससे लाभान्वित जिला है प्रतापगढ़। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। बताइए क्या पूछा है कि पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है, जिलों के नाम दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपके पास कि पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है कौन से जिले से है, झालावाड़ से। ठीक है, कहाँ की परियोजना है ये पीपलाद पेयजल परियोजना, झालावाड़ की परियोजना है, झालावाड़। अभी हमने देखा था कि झालावाड़ जिले की कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है। तो एक तो है गागरीन परियोजना, इसके अलावा चोली परियोजना, छाती परियोजना और भीमसागर परियोजना, हरिश्चंद्र और पीपलाद परियोजना, ये झालावाड़ की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्या करने वाले हो कि लाहा की परियोजना निम्न में से किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, फटाफट आंसर दीजिए। लाहासी परियोजना, लाहासी परियोजना या फिर बेतली परियोजना या फिर परवन परियोजना, विलास परियोजना और हंदेरी परियोजना, कहाँ की परियोजना है ये है बारां जिले की परियोजना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परियोजना का नाम दिया जा सकता है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। इसके अलावा देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि सुजलम परियोजना किस जिले की परियोजना है। सुजलम परियोजना किस जिले की परियोजना है, सुजलम अभी बताया था बाड़मेर जिले की परियोजना है सुजलम परियोजना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सुजलम परियोजना किस जिले की परियोजना है, तो बाड़मेर की परियोजना। जबकि जो बांसवाड़ा की जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है उसका नाम बताइए आप मुझे। बांसवाड़ा की प्रमुख सिंचाई परियोजना माही परियोजना, और माही जो परियोजना है इससे जो लाभान्वित जिला है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा डूंगरपुर की कौन सी सिंचाई परियोजना है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, सोम, कमला और अम्बा, अम्बा सिंचाई परियोजना। ठीक है, सिंचाई परियोजना या फिर परियोजना का नाम भी दिया जा सकता है कि सोम, कमला, अम्बा सिंचाई परियोजना की जिले की प्रमुख परियोजना है, तो डूंगरपुर की। ठीक है, इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले की परियोजना का नाम बताइए जिससे हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित हो। सिद्धमुख नहर परियोजना, कौन सी परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना। और जो ये सिद्धमुख नहर परियोजना है इससे जो लाभान्वित जिला है एक तो है हनुमानगढ़, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कौन सा जिला लाभान्वित है, हनुमानगढ़ है। इसके अलावा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और चूरू, ये जिले लाभान्वित हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू ये तीनों जिले कौन सी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित हैं, तो आपको ध्यान में रखना है सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित जिले। ठीक है, तो ये थी आज की इंपोर्टेंट थ्योरी और यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर कर आने वाले हैं। तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।